बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी सारी पिक्चर्स ऐसे निकल कर आए हैं कि बच्चे जो हैं गर्मी में, एक तो जो अनसेफ डिक्लेयर की हुई थी बिल्डिंग्स, उसमें क्लास नहीं लग रही, बाहर शेड में या पेड़ के नीचे क्लास लग रही है। मेरे क्षेत्र के भी कुछ ऐसे स्कूल हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल है हमारा, एक मानवत वाला स्कूल है, एक दो और स्कूल है, मुंडेड़ा वाला स्कूल है, तो उसमें बच्चे बाहर हैं और बच्चों को गर्मी की वजह से उल्टी दस्त की समस्याएं, बहुत ज़्यादा बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जहाँ 47-48 डिग्री टेम्परेचर है, सरकार इस चीज़ का संज्ञान ले, या तो गर्मी की छुट्टियां करने का काम करे या बच्चों को सुविधा देने का काम करे, पीने के पानी की सही व्यवस्था और अच्छा खाना खाने का, पौष्टिक खाना देने का काम करे, ताकि बच्चे जो है मन लगाकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। देखिए, जब भी कोई सिलेबस बदला जाता है उसके लिए प्रॉपर तरीके से कमेटी का गठन होता है, चाहे वो एनसीईआरटी की किताबों की बात हो या स्टेट में एससीईआरटी के द्वारा बनाए गए सिलेबस की बात हो। बार बार भिवानी बोर्ड के चेयरमैन का कि हम लोग किताबों का सिलेबस बदल रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं बदल रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज आपको पहले से ही कर लेनी चाहिए थी और करने के बाद अब तक किताबें छपकर आ जानी चाहिए थी। शिक्षा के नाम पर किसी प्रकार की कोई राजनीति ना हमें करनी चाहिए, ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करनी चाहिए। जो भी सिलेबस हो वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सही शिक्षा का ज्ञान, सही इतिहास का ज्ञान जो है बच्चों को देने की बात करनी चाहिए। एथिकल, मॉरल, मौलिक शिक्षा जो है, फिजिकल एजुकेशन है, इस तरह से बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा अगर अच्छी देने की बात, किताबों की बात कर रहे हैं, किताबों के साथ साथ 49,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। स्कूलों में प्रिंसिपल्स नहीं है, हेडमास्टर्स नहीं है, कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स नहीं है, कॉलेजेस में ज़्यादातर बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई हैं। ये ज़्यादातर स्कूलों को आप बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रैशनलाइजेशन करें या कुछ भी करें, बच्चों को अतिशीघ्र जो है वो टीचर भी मिलने चाहिए और उनको अच्छे ढंग से पुस्तकें भी मिलनी चाहिए। जो मुनका में घटना हुई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, दर्दनाक वो घटना थी, जिसने कि सभी को हिला कर रख दिया है। जहां हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, संवेदना के साथ साथ सरकार इस बात का संज्ञान ले कि बिना एनओसी के बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज जो चल रही हैं, उसमें क्या सारी की सारी सुख सुविधाएं हैं, कितने मासूम लोगों की जान कमियों की वजह से चली गई है। एक तो सरकार संज्ञान ले, उनको मुआवजा दे, साथ ही साथ में जो फैक्ट्री मालिक है उनके कागजों को भी चेक करने का काम करे। पिछले दिनों हमारे झज्जर में भी अमोनिया गैस लीक होने की वजह से एक दहशत का माहौल हो गया था। जो ऐसे फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज जो कि विशेष तौर से बहुत खतरनाक हैं और वो अगर रेजिडेंशियल एरिया में चल रही हैं, तो सरकार की ओर से पूरी तरह से एनओसी और सभी कागज पूरे होने चाहिए। नहीं तो कभी भी, क्योंकि पारा इस समय जो है 47-48 डिग्री से ज़्यादा हो चुका है, शॉर्ट सर्किट के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इस तरह से आग जो है, आज मैं पढ़ रही थी, काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, कई जगह पर आगजनी हुई है, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ हैं या कोई स्कूल है, अभी पीछे से एक घर में आग हुई है। तो इस तरह की घटनाओं से हम लोग बचें, इसके लिए सरकार पूरी तरह से गंभीरता से हर नागरिक से, हर फैक्ट्री मालिक से ये प्रयास करें कि वो जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको पूरा करे और सरकार इसमें कतई भी किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरते, ना ही कोई भाई भतीजावाद जो है बरतने का काम सरकार करे। एक स्कूल केवल उनके बैठने की, न केवल आपने जो कहा कि बच्चों की बैठने की व्यवस्था है, बल्कि साथ ही साथ में अब तक जो है पुरानी बुक्स एक्सचेंज की जा रही हैं और अब नई किताबें जो है अब तक भी छपने नहीं दी गई। भिवानी बोर्ड की और हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी बहुत बड़ी कमी है। आज से पहले सभी किताबें छप चुकी होनी चाहिए थी और बच्चों का सत्र शुरू हुए महीना, 1.5 महीना हो गया है, बच्चों को आज तक भी किताबें नहीं मिली हैं। और मैं शिक्षा मंत्री जी की स्टेटमेंट सुन रही थी कि जुलाई के अंत तक किताबें आ जाएंगी। जुलाई के अंत तक तो आधा सेशन चला जाएगा, तो आप अभी तक बच्चों को सही ढंग से कॉपी किताबें नहीं दे पा रहे हैं। और मेरे झज्जर विधानसभा क्षेत्र में, और मैं पूरे जिला झज्जर की बात करूं, हमारे स्कूलों में एक एक टीचर भी नहीं है। एक एक टीचर 5-5, 6-6 क्लासेस को पढ़ा रहा है। कुछ टीचर्स एसोसिएशन कल हमें मिले थे, उन्होंने ये कहा है कि टीचर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। अभी भी मैं जैसे शेखुपुर गई थी तो उन्होंने बताया कि बिल्डिंग अनसेफ है, अनसेफ डिक्लेयर हो गई है। तो मैंने अधिकारियों से भी बात की, हम चाहते हैं सरकार इसको गंभीरता से ले, बच्चों को सेफ्टी, सिक्योरिटी के साथ एक तो बिठाने की व्यवस्था करे, अच्छे खाने की व्यवस्था करे, साथ ही साथ में सुनिश्चित करे कि बच्चों को सही समय पर किताबें जो हैं अब तक मिल जानी चाहिए थी, जो अब तक नहीं मिली हैं। सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है ये, सरकार का टोटल फेल्योर है ये। पिछले टर्म में भी चुनाव, पंचायत राज के चुनाव बहुत लेट करवाए गए थे।
और अभी भी संवैधानिक जिम्मेवारियों से ये सरकार भागती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, विधानसभा होती है, ऐसे ही ग्राम सभा होती है। एक एक्ट के तहत ये चुनाव करवाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सरकार जो है इस समय हमारे ब्लॉक में ब्लॉक समिति चेयरमैन नहीं है, जिले में जिला परिषद चेयरमैन नहीं है, जिला परिषद के मेंबर्स नहीं हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर्स नहीं हैं, ग्राम सभाओं में हमारे सरपंचीज नहीं हैं, पंचीज नहीं है। सबकी पावर्स जो है बीडीओज और एसडीएम्स को दे दी गई हैं। दे आर द एडमिनिस्ट्रेटर। एक बीडीओ के लिए संभव नहीं है कि उसके ब्लॉक में जितने गांव आते हैं, जो एक जिम्मेवारी चुने हुए नुमाइंदे पंचायत के सरपंच के तौर पर निभाते थे, वो सारी की सारी काम एक कड़ी के रूप में जो काम करते थे, वो बिल्कुल कड़ी टूट चुकी है। इससे गांवों का विकास भी टूटा है, शहर का विकास भी टूटा है। जिला हमारे जो है, जैसे नगर परिषद के इस समय चेयरमैन नहीं है, एसडीएम जो है उसके चेयरमैन है, तो विकास का पहिया पूरी तरह से रुक गया है। और लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में जो चुनी हुई सरकार नीचे से लेकर ऊपर तक काम करनी चाहिए थी, उसमें ये कड़ी कहीं ना कहीं मिसिंग है। बहुत सारे सरपंच हमें मिले थे, उन्होंने ये कहा है अब तो साल भर से ज्यादा हो गया है, तो उनकी भी पूर्व सरपंच वाली जो पेंशन है वो लग जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, ब्लॉक समिति चेयरमैन, जिला परिषद के मेंबर, जिला परिषद चेयरमैन, पार्षद और चेयरमैन देखें तो करीबन 85,000 लोग ऐसे हैं, प्रतिनिधि, जिनके अधिकारों से इस सरकार ने अपनी गलत नीतियों की वजह से उनके अपने अधिकारों से उनको वंचित करने का काम किया है। हम इसमें कड़े शब्दों में सरकार की निंदा भी करते हैं। ना ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी जो गांव में होना चाहिए, शहर में होना चाहिए, ना वो पैसा आ रहा है तो उसमें भ्रष्टाचार में पूरी तरह से ये लोग लिप्त हैं, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। हम लोग सरकार से अतिशीघ्र मांग करते हैं कि आप तुरंत ये बहाना ना लगाते हुए कि कोर्ट में क्या मामला लंबित है, अपनी पैरवी सही ढंग से करें और लोगों को उनके अधिकारों से आप लोग वंचित ना करें। जो मुनका में घटना हुई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, दर्दनाक वो घटना थी, जिसने कि सभी को हिलाकर रख दिया है। जहां हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, संवेदना के साथ साथ सरकार इस बात का संज्ञान ले कि बिना एनओसी के बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज जो चल रही हैं, उसमें क्या सारी की सारी सुख सुविधाएं हैं, कितने मासूम लोगों की जान कमियों की वजह से चली गई है। एक तो सरकार संज्ञान ले, उनको मुआवजा दे, साथ ही साथ में जो फैक्ट्री मालिक है उनके कागजों को भी चेक करने का काम करे। पिछले दिनों हमारे झज्जर में भी अमोनिया गैस लीक होने की वजह से एक दहशत का माहौल हो गया था। जो ऐसे फैक्ट्री इंडस्ट्रीज जो कि विशेष तौर से बहुत खतरनाक हैं और वो अगर रेजिडेंशियल एरिया में चल रही हैं, तो सरकार की ओर से पूरी तरह से एनओसी और सभी कागज पूरे होने चाहिए। नहीं तो कभी भी, क्योंकि पारा इस समय जो है 47-48 डिग्री से ज़्यादा हो चुका है, शॉर्ट सर्किट के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इस तरह से आग जो है, आज मैं पढ़ रही थी, काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, कई जगह पर आगजनी हुई है, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ हैं या कोई स्कूल है, अभी पीछे से एक घर में आग हुई है। तो इस तरह की घटनाओं से हम लोग बचें, इसके लिए सरकार पूरी तरह से गंभीरता से हर नागरिक से, हर फैक्ट्री मालिक से ये प्रयास करें कि वो जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको पूरा करे और सरकार इसमें कतई भी किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरते, ना ही कोई भाई भतीजावाद जो है बरतने का काम सरकार करे। हर चीज़ में पहला राज्य कहते हैं। हमारे समय में आईसीटी प्रोजेक्ट्स हमने चलाए, हमने एजुसेट चलाया, उत्कर्ष सोसाइटी का अलग से गठन किया हमने, हमारे समय में स्मार्ट क्लासेस बनाई, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस कॉलेजेस बनाए, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस हमने आईटीआईज बनाई। उसी समय ही उत्कर्ष सोसाइटी से एजुसेट के माध्यम से डायरेक्ट टू होम सर्विसेज देने का हमने काम किया, जो कि हम इसरो की सैटेलाइट से देने का काम कर रहे थे। और हमारे समय में जहाँ जहाँ बिजली की समस्या थी, हमने बड़े बड़े जनरेटर सेट देने का काम किया। और इस सरकार ने आने के बाद जनरेटर सेट में कहीं भी डीजल तक का पैसा देने का काम नहीं किया। हमने अच्छे ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर और टेबल बेंचेस, हमने कहा था कोई भी बच्चा तप्पड़ पर, दरी पर नहीं बैठेगा, सभी को हमने प्रयास किया, चाहे वो आंगनवाड़ी की बात थी, चाहे वो स्कूलों की बात थी। बहुत ही अच्छा फर्नीचर जो है हमने हमेशा देने का काम किया। ये सरकार केवल और केवल शिक्षा के नाम पर बातें ज़्यादा कर रही है। आज इस समय शिक्षा का जो मूल रूप ढांचा है वो भी पूरी तरह से बिगड़ चुका है। सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे स्कूल भिवानी बोर्ड से एफिलेटेड रहेंगे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से सीबीएसई से रहेंगे। जहां आपने एग्जिस्टिंग स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल का नाम दे दिया और सीबीएसई से एफिलेट कर दिया। मैं झज्जर की बात करूंगी, तो जो बच्चे ऑलरेडी हिंदी मीडियम में वहां पढ़ रहे थे, वो गांव में थोड़ी ना वापस जाएंगे पढ़ने के लिए।
उनको सरकार जो है एडमिशन नहीं दे रही है। और दूसरा, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आप सरकारी स्कूल में फीस नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपने फीस भी लगा दी है, एडमिशन भी। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या है कि हिंदी मीडियम में जो टीचर्स हैं, जो खुद हिंदी मीडियम में पास आउट हैं, एक भी सिंगल भर्ती मॉडल संस्कृति स्कूलों के लिए सरकार ने नहीं की है। केवल और केवल एग्जिस्टिंग टीचर्स को ही आपने जिम्मेवारी दे दी इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की। जो बच्चे शुरू से हिंदी पढ़ते आए हैं, टीचर भी हिंदी पढ़ाते आए हैं, वो लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ में आपने प्लेवे स्कूल खोलने की बात कर दी। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स केवल बच्चों को पौष्टिक आहार या उनका लालन पालन पोषण के लिए हैं, उनको आप कह रहे हैं कि प्री नर्सरी और प्लेवे स्कूलों में वो आंगनवाड़ी टीचर्स पढ़ाएंगी। तो क्यों आप जेबीटी में नए एडमिशन्स नहीं करते हैं? क्यों आप जेबीटी की भर्ती नहीं करते हैं? क्यों पूरे राज्य में 22 के 22 जिलों में हमारी डाइट बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स डाइट्स हैं, बाइट्स हैं, आपने एडमिशन बंद कर दी है वहां पे। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्टेटमेंट दे दी कि हमें जेबीटी टीचर्स की आवश्यकता नहीं है, जबकि 1.5-2 लाख से ज्यादा जेबीटी पास, एचटेट पास टीचर्स जिन्होंने खून से राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा है, हमें पत्र की कॉपी दी है, मुख्यमंत्री जी को दी है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमें जेबीटी चाहिए नहीं। तो जब आप शिक्षा का अधिकार कानून सही ढंग से लागू करने का बात कर रहे हैं, तो अति शीघ्र आप टीचर्स की भर्ती करने। कितना असर रहेगा चिंतन मंथन का, क्या मानते हैं? देखिए, उदयपुर में इस समय नव चिंतन शिविर चल रहा है, उस पर प्रक्रिया चल रही है। सभी हमारे सीनियर लीडर्स जो हैं, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष नेता हमारे भाई राहुल गांधी जी, और तमाम हमारे सीनियर जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, सीईसी के मेंबर हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं, सीएलपी लीडर हैं, जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो लोग सब इस समय चिंतन में वहाँ पर जो है हर मुद्दे को लेकर वहाँ पर कमेटीज़ बनाई गई हैं, उन पर मंथन चल रहा है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को किसान और कृषि से संबंधित कमेटी का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसी प्रकार से राजनीतिक मुद्दों को लेकर, कुछ सामाजिक इश्यूज को लेकर, और बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि हरियाणा में पूरे देश भर में, चाहे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात थी, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात थी, चाहे मनरेगा की स्कीम की बात थी, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने बहुत ही अच्छे ढंग से ऐसी योजनाओं को लागू करने का काम किया है। आज फिर से चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई है। जो राज्यों में चुनाव हुए हैं या जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी महसूस करती है कि हम लोग बैकफुट पर गए हैं, तो आत्ममंथन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मैं समझती हूँ 3 दिवसीय जो चिंतन शिविर इस समय चल रहा है, उसका आज आखिरी दिन है। इस चिंतन के बाद जो भी निकल कर आएगा, जो भी हिदायतें जारी की जाएंगी, हम समझते हैं उसमें कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा आएगी, और उस ऊर्जा के साथ सभी लोग जो है कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। और हमारी कांग्रेस जो है एक बहुत विशाल, बहुत पुरानी और बड़ी पार्टी है, जिन्होंने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है। आज ऐसे ऐसे दल आ गए हैं जो कि धर्म, जात, बिरादरी के नाम पर इस तरह की राजनीति करते हैं। विकास उनके एजेंडा में नहीं है, रोजगार उनके एजेंडा में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर उनके एजेंडा में नहीं है। उनके एजेंडा में कहीं मस्जिद हैं, कहीं मंदिर हैं, कहीं वो अब ताजमहल के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, कहीं मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण जी की पूजे, मतलब ठीक है, वो भी कोई चीज़ें हैं, लेकिन हमारा धर्मनिरपेक्ष प्रदेश और देश है। हमारा देश संविधान के अनुरूप, संविधान की धाराओं के हिसाब से चलना चाहिए। और मैं समझती हूँ इसी चीज़ को लेकर पार्टी जो है आंतरिक मंथन कर रही है। हम समझते हैं इस मंथन के बाद बहुत अच्छे से पार्टी एक नई ऊर्जा के साथ आएगी। और इस समय जो है संगठन के चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है। हम समझते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक का चुनाव भी इस दौरान जो है प्रक्रिया जिसकी चल रही है वो पूरा होने का काम होगा।